न्यूज स्टेट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए महिलाओं के लिए स्पष्ट निर्णय की जरूरत है। आदिवासियों की स्थिति पर भी चर्चा की मांग की। चुनाव से पहले बिल पेश करने पर उठाए हैं सवाल। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है न्यूज स्टेट से कि महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हुए कि महिलाओं के लिए स्पष्ट निर्णय लेने की इस वक्त जरूरत है और आदिवासियों की स्थिति पर भी चर्चा की उनकी तरफ से मांग की गई है। और साथ ही साथ चुनाव से पहले बिल पेश करने पर सवाल उठाए उन्होंने। लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, दिल्ली दौरे पर हैं। सबसे पहला सवाल, 33% आरक्षण को लेकर लगातार अब राजनीति तेज हो गई है। सबसे पहले जेएमएम का स्टैंड क्या है इस पर? देखो बॉस, बिल आते ही तो दुनिया भर के चर्चा का विषय बना पड़ा है। 33% आरक्षण बिल का नाम तो नहीं है, नाम तो कुछ और ही कहता है। उसमें महिला वंदना बिल के क्या है, तो उसमें आरक्षण है कि वंदना है, ये थोड़ा एक बिल के किस तरीके से नामकरण हो रहा है और किस तरीके से हर चीज़ का ये बदलाव हो रहा है, ये तो आज चर्चा का विषय बना ही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज़ाद देश के बाद से लेकर अब तक कई कानून बने, कई नियम बने, कई, जैसे अगर हम कहें, मैं एक आदिवासी समुदाय से आता हूँ, ST/SC रिजर्वेशन की भी बात संविधान में है, लेकिन आज आदिवासी दलित किन जगहों पर हैं, ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। आज कितने आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग अपनी पहचान बना पाए हैं और निश्चित रूप से आज समूह के साथ साथ चूँकि महिलाएं अब समान भागीदारी के रूप में खड़ी हो रही हैं, उनको भी स्वाभाविक रूप से अधिकार देने का सरकार का दायित्व होता है, जिम्मेवारी होती है। मैं तो उसके पक्ष में हूँ कि महिलाओं को अधिकार मिले। हमारे राज्य में तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, उसमें तो जो हम लोगों ने रिजर्वेशन फिक्स किया है 50%, उससे भी अधिक महिलाएं चुन के आती हैं। बल्कि विधानसभा में भी मुझे लगता है कि देश का तीसरा चौथा राज्य है जहां सबसे अधिक महिलाओं की रेशियो है। तो हम राज्य अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीके से काम तो कर रही है, लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ ऐसे ठोस निर्णय होने चाहिए जिससे महिलाओं को बिल्कुल अस्पष्टता के साथ चीज़ें आनी चाहिए, ना कि इस तरीके से कि किसी भी चीज़ों को ले आए और उस पर वो एक ज्वलंत मुद्दा कह लें, एक चर्चा का मुद्दा कह लें, एक डिबेट का मुद्दा कहें। इसमें डिबेट का मुद्दा क्या बनता है, क्यों होना चाहिए? कहीं ना कहीं कुछ मन में चीज़ें छुपी है, हिडन एजेंडा कुछ ना कुछ है। और इतने सालों के बाद जब लोकसभा चुनाव सर पे मंडरा रहा है, साल भर भी नहीं है बाकी, उस समय अब राज्य सरकारें गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित या राज्यवासियों को अगर कुछ उपहार देती है, तो कुछ लोगों का कहना है कि रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। इसे किस संज्ञान में लें? वर्तमान सरकार, अब देखिए, कल परसों बिल पास हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी स्पष्ट होंगी या नहीं भी हो सकती हैं।
एक चीज़ें जो INDA घटक दल हैं वो लोग अब एक मांग लगातार कर रहे हैं कि जो कोटा मतलब 33% का है, 33 का, इसमें कोटे में कोटा होना चाहिए, जो दलित शोषित वर्ग हैं जो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो फिर वो जो बिजनेसमैन है उनकी पत्नी ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो लेंगे, तो उनको उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन पर कई पार्टियां ने रुख साफ किया है। बहुत सारा विषय है इस पे। मुझे लगता है कि सभी लोगों को साथ में लेकर एक समग्र विचार उपरांत चीज़ों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी ये इसका एक सही परिणाम आपको मिल सकता है। एक छोटा सा सवाल है कि डुमरी में उपचुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, वहाँ जो देखने को मिला खासकर मुस्लिम समुदाय के वोटों को लेकर अगर बात करें, जो विधानसभा चुनाव पिछले 2019 में हुआ था उस समय देखने को मिला कि जो मुस्लिम जो वोटर थे उन्होंने ओवैसी पर विश्वास किया तो उनको वोट किया था, ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास उनको वोट मिले थे, लेकिन इस बार फिर उनका प्रत्याशी था, लेकिन अब जो मुस्लिम प्रत्याशियों का झुकाव नहीं दिखा, वो झुकाव फिर से JMM की तरफ दिखा है। कब नहीं दिखा था? जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें 25,000 के आसपास। आज हम सरकार पे हैं, क्या राज्य की जनता का सहयोग नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर और जितने शायद उपचुनाव हम लोगों ने देखे, इतने उपचुनाव 20 सालों में हमारे राज्य में किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। और परिणाम भी आपने देखा। बिल्कुल। तो लोगों का विश्वास है राज्य सरकार पर, और वर्तमान सरकार ने जिस तरीके से जनहित के मुद्दों के साथ खड़ा होने का काम किया है वो राज्य की जनता जानती है। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली दौरे पर हैं, NDA के घटक दलों से क्या मुलाकात होगी, क्या पॉलिटिकल कोई मुलाकात है? दिल्ली ऐसा नहीं है कि किसी की कोई बपौती है, ठीक है, और यहाँ लोग व्यक्तिगत रूप से भी आते हैं, राजनीतिक रूप से भी आते हैं, व्यवसायिक कामों से भी लोग आते हैं, अपने कई चीज़ों पर लोग आते हैं। तो दिल्ली तो देश की राजधानी है यार, इसको किसी के पॉकेट में क्यों डालते हो? तो ये हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा ये देश की राजधानी है और यहाँ हर कोई आएगा, बस उसको पॉलिटिकल जेब में नहीं डालने की जरूरत। खासकर जो आरक्षण को लेकर, जो 33% महिला आरक्षण है उसको लेकर सीधे तौर पर कहा कि ये आगामी लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए ये पॉलिटिकल स्टंट है। हालांकि समर्थन है लेकिन इसमें क्लियर करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।